Hello my dear students, standard 10. Today is the topics in previous class I am starting magnetic effect of electric current, है ना। आज वही टॉपिक्स को आज हम फिर से यहाँ पे स्टार्टअप करने जा रहे हैं। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट्स को उसी को प्रोसीड करने जा रहे हैं, है ना। जो कि मैंने पिछले क्लास में मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट्स का दैट इज ए शॉर्ट फॉर्म MEEC, है ना। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट्स का शॉर्ट फॉर्म और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस के बारे में हम एक इंट्रोडक्शन क्लासेस में पिछले क्लासेस में प्रोवाइड किया था आप लोग को, ठीक है। तो मैं चाहूँगा कि हमारा स्टार्टअप हमारे इस टॉपिक्स का वीडियोज है तो उसको एक बार आप बाज कर ले, है ना, हमारे इस चैनल्स के माध्यम से स्टैंडर्ड 10th के सभी विद्यार्थी, है ना, क्योंकि ये टॉपिक्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर लाइफ अदरवाइज योर फॉर एग्जाम, है ना। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड बेहद आवश्यक है पढ़ना, है ना। हम लोग को दैनिक जीवन में इसका यूज होता है। चलिए हम लोग एसी जनरेटर, है ना, मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर, है ना, हमने बताया था कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में क्या क्या पढ़ना है ना। आपको मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में, है ना, राइट हैंड थंब रूल, है ना, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड थंब रूल, है ना, इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में 3 चीज़, है ना, उस क्लास में शायद हम डिस्कस नहीं किए थे, है ना। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये 2 पार्ट हमें इस टॉपिक से पढ़नी है। एक हो गया मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, एक नया चीज़ पढ़ना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, शायद इसमें एनसीईआरटी बुक्स में फॉलो अप है ना। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस के बारे में जैसे हमने हेंस और स्टेड ने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में क्या बताया था कि उन्होंने ऑब्जर्वेशंस में क्या देखा कि एक वायर में, है ना, एक वायर को सेल से जोड़ दिया गया, है ना, और एक बगल में एक कंपास नीडल रखा है। क्या रखा बच्चों? कंपास नीडल। कंपास नीडल रखने पे क्या हो गया, उस प्रकार से, है ना, देखा कि भाई उसमें जो है क्या हो गया, कंपास मतलब जैसे करंट को फ्लो हुआ तो फिर देखा कंपास जो है इस प्रकार से ऐसा था, क्या हो गया, डिफ्लेक्ट कर गया। तो उन्होंने बताया कि इसमें मैग्नेटिक इफेक्ट है ना। मतलब हैंस और स्टेड ने सबसे पहले क्या बताया था, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, ठीक है। मतलब करंट के फ्लो के वजह से, है ना, उस वायर में क्या हो जाता है, मैग्नेट का गुण आ जाता है, ठीक है। कौन बताया था? हैंस और स्टेड ने। कौन बताया था? हैंस और स्टेड ने। समझ में गया, है ना। अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस के बारे में जो कि मैं पिछले क्लास को मैं रिवाइज करवा रहा हूँ, है ना, ध्यान से समझिएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस की बात करूँ तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस में उन्होंने बताया जो कि माइकल फ्रेडे, है ना, कौन साइंटिस्ट थे? माइकल फ्राइडे ने। वो किस प्रकार से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस को समझाने का कार्य किया। उन्होंने क्या किया, एक वायर को लिया। क्या लिया? मैं आगे इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा, है ना, क्योंकि टॉपिक में क्या पढ़ना नहीं पढ़ना है उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है ना। क्योंकि यही नहीं जानेंगे, ऐसे बस लिखे जाएंगे तो फिर क्या होगा, है ना। उन्होंने क्या किया, एक वायर उस प्रकार से विस्थापित किया इस तरह से, ठीक है, एक, है ना। और वायर में क्या किया, इस प्रकार से एक, मेरे पास बल्ब नहीं है ना, क्या कि इस बल्ब को क्या कर दिया गया, है ना, जोड़ दिया गया, ठीक है, बल्ब को उस तरह से ग्लोइंग करने के लिए, है ना। तो भाई इसमें जब सेल ही नहीं, बैटरी नहीं, तो क्या बल्ब जलेगा? नहीं जलेगा। ये वायर कवर्ड वायर नहीं था, ओपन वायर था, ठीक है। उन्होंने जो है क्या किया, ओपन वायर्स को लेकर एक बल्ब को लगाकर बोला कि चलिए, जब हेंस और स्टेड ने बताया है कि इलेक्ट्रिक करंट के वजह से मैग्नेट होता है तो उल्टा करके देखते हैं, है ना। वो किया कि इसके नज़दीक जो है इस तरह मैग्नेट को क्या किया गया, है ना, अप डाउन किया तो देखा कि बल्ब को क्या हो रहा है, ग्लो हो रहा है। क्या हो रहा है ना। इसी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस कहते हैं। क्या होते हैं? मतलब मैग्नेट के वजह से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस कर, ठीक है, ड्यू टू मैग्नेट, है ना, मैग्नेट की। तो इसका ऑब्जर्वेशन कौन किए थे? माइकल फ्राइडे। कौन किए थे? माइकल फ्राइडे। समझ गए बच्चों, है ना। चलिए, तो वो तो डिटेल हम लोग समझ रहे हैं। सबसे पहले हमें मैग्नेट की बात किया जा रहा है, तो सबसे पहले मैग्नेट के बारे में भी हम चर्चा किए थे पिछले क्लास में, है ना। मैग्नेट, व्हाट इज मैग्नेट? मैग्नेट एक ऑब्जेक्ट है जो कि क्या करता है, अट्रैक्ट करता है ना, जो आयरन मटेरियल्स होते हैं, है ना। मतलब कहने का मतलब मेटल्स की, मेटल में कौन कौन था? मेटल में सभी मेटल को अट्रैक्ट नहीं करता है, जैसे आयरन, कोबाल्ट, निकिल और क्या था, आयरन, कोबाल्ट, निकिल और अल्मोनियम नहीं, अल्मोनियम को नहीं करता, है ना। आयरन, कोबाल्ट, निकिल, स्टील, है ना, ये सभी चीज को क्या करता है, सभी कॉपर को नहीं करता है। कॉपर को देख लिया, आपका सिक्का जो होता है कोई नहीं करेगा। चलिए, तो हम लोग बात करेंगे अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। मैं उस प्रकार से मैग्नेट के बारे में डिटेल समझ चुके हैं। अब यहाँ बात करते हैं मैग्नेट फील्ड के बारे में। मैग्नेट फील्ड क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है बच्चों, है ना, चुंबकीय क्षेत्र। ध्यान दीजिएगा, a space surrounding a magnet in which magnetic
फोर्स, याद रखिएगा, मैग्नेटिक फोर्स एक्साइटेड इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड, है ना। मतलब किसी मैग्नेट की बात किया जा रहा है ना, उस मैग्नेट, मान लीजिए मैग्नेट ही, ये मैग्नेट है, ठीक है, इस मैग्नेट के चारों तरफ क्या होगा, एक स्पेस होगा, है ना, इस मैग्नेट रखे तो स्पेस है ना, इर्द गिर्द। तो जो उस प्रकार से इस मैग्नेट का एक गुण है कि उसमें एक मैग्नेटिक फोर्स एक्साइटेड होता है। मैं ऐसे भी जानते होंगे, मैग्नेट को किसी पार्टिकल्स को उठाते तो क्या होता है, वो तुरंत खींच लेता है, तो कोई ना कोई फोर्स है तभी ना। जिस तरह से हमारे न्यूटन्स बाबा ने क्या किया, एप्पल को इस प्रकार से फॉल ऑफ होते हुए देखा तो बोला कि अच्छा पृथ्वी में कोई ना ग्रेविटेशन है, उसी तरह से है ना मैग्नेट के बारे में कोई ना कोई किया है, ठीक है, समझ गया। उसी को क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं ना। मैग्नेटिक फील्ड का डिफिनेशन इजी है ना, क्या है, स्पेस सराउंडिंग मैग्नेट, मतलब मैग्नेट के चारों तरफ कोई क्षेत्र होता है, क्या होता है, क्षेत्र होता है, उस क्षेत्र के द्वारा एक मैग्नेटिक फोर्स एक्साइटेड होता है। कौन क्या एक्साइटेड होता है, मैग्नेटिक फोर्स, उस मैग्नेटिक फोर्स को मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, सीधा बात, ठीक है। चलिए अब यहां पे कुछ पॉइंट है उसको डील कर ले, है ना। मैग्नेटिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी, बिल्कुल सही बात है ना, याद रखिएगा, मैग्नेटिक फोर्स जो होता है वेक्टर क्वांटिटी होता है। क्यों, क्योंकि मैंने बात कर रहा हूं कि फोर्स की बात कर रहा है, तो फोर्स सीधा बात क्या है, फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, कि फोर्स में क्या होता है, मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन होगा। उसी प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, है ना। मैग्नेटिक फोर्स है मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, है ना। मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बोथ होंगे, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, है ना। मैग्नेटिक फील्ड हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, क्योंकि देखिए फोर्स तो यहीं से समझ सकते हैं, मैग्नेटिक फोर्स से समझ सकते हैं, इसमें डिटेल क्या करना है ना, कि फोर्स में तो मैग्नीट्यूड होगा ही, कितना मैग्नीट्यूड से किसी भी ऑब्जेक्ट को, जैसे एक स्मॉल मैग्नेट होगा तो छोटे छोटे पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करेगा, बड़ा मैग्नेट होगा तो बड़े बड़े पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करेगा, तो कहने का मैग्नीट्यूड है, लेकिन हाँ डायरेक्शन होगा। उसी प्रकार से मैं बता दूं कि अगर कोई मान लीजिए मैग्नेट है, ठीक है, इस मैग्नेट को एक थ्रेड से ऐसा करके लटका दिए तो कुछ एक समय के बाद, है ना, एट द एनी टाइम ये मैग्नेट जो क्या होगा, कोई ना कोई डायरेक्शन में क्या होगा, स्थापित हो जाएगा, कोई ना कोई डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा, है ना। तो एक को नॉर्थ पोल कर लें, एक को साउथ पोल कर लें, ठीक है। तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड में ये पता चला कि भाई दो डायरेक्शन होता है ना, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, है ना, मतलब नॉर्थ, मैं पिछले क्लास में बताए थे। चलिए अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में डिटेल यहाँ पे देख लीजिए। पहले हमें फिगर्स के बारे में फिगर से समझाया हो, मैंने एक मैग्नेट लिया है, क्या लिया है, बार मैग्नेट, ध्यान समझिएगा इसको, क्योंकि ये समझ गए तो पूरा समझ जाइएगा, है ना। तो बार मैग्नेट लिया गया है, क्या लिया गया, तो मैग्नेट्स में ऐसे भी बार मैग्नेट से लेकर पढ़ना, बहुत सारे मैग्नेट आप पढ़े, हॉर्स मैग्नेट हो गया, है ना, ओवल मैग्नेट हो गया, है ना, बहुत सारा मैग्नेट पढ़ना है, ठीक है। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो है बार मैग्नेट के बारे में चर्चा करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो है एक नॉर्थ पोल साउथ पोल, यहाँ से एक लाइंस को खींचा गया है, यही मैग्नेटिक लाइंस है, यहाँ देखिएगा इस तरह से, देख रहा है ना, ये क्या है, मैग्नेटिक है, और एक डायरेक्शंस बता रहा है कि नॉर्थ से निकलकर क्या हुआ, साउथ में जाकर इंटर किया है ना, नॉर्थ से निकलकर क्या हुआ, साउथ में जाकर इंटर किया, है ना, बस मारा। और यहां देख रहे होंगे कि यहां पे जो है सबसे ज्यादा क्या है, क्लोजनेस है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का, है ना। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का क्या है, क्लोजनेस है। यहां क्या है, मतलब कम है, सॉरी यहां पोल पे सबसे ज्यादा होता है, यहां देखिए कम है, यहां अनुभव करो इसके कम रीजन में, है ना, बस मारा। ये तो मैं थोड़ा इस तरह से आप इसको बनाइएगा फिगर तो और ज्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। एक याद रखिएगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कहा जाता है ना, रिमेंबर दैट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ही बोला जाता है ना। वी कैन रिकॉल दैट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज आल्सो नोन एज मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, है ना, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, बात समझ में आ गया। चलिए अब इस पॉइंट्स को हम इस फिगर्स के द्वारा डिटेल यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट रीड करते हैं, समझते हैं। देखिए सबसे पहली बात, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉन थ्रू नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, मैं पहले बता दिया। देखिए नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ड्रा कर, पहला पॉइंट नोट कर लीजिए, है ना, क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है नॉर्थ पोल से लेकर साउथ पोल की ओर खींचा जाता है। समझ गया, क्लियर, समझ गया ना सभी लोग। चलिए बहुत अच्छी बात है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में कुछ पॉइंट हमने लिखा है ना, उच्च लिखा है, बिगिन फ्रॉम नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल से निकलता है
है ना, और क्या है साउथ पोल पे क्या होता है, इंटर करता है। समझ में आ गया। और वही चीज है ना, मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो है, अगर उल्टा इस तरह से कोई एक नया लैंग्वेज में लिख दे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, नॉर्थ पोल को लीव करता है, साउथ पोल को क्या करता है ना, इंटर करता है, नॉर्थ पोल से लीव करता है। जैसे ट्रेन जो है ना, एक स्टेशन दूसरे स्टेशन जाता है, उसी तरह समझ लीजिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, मतलब यहाँ से नॉर्थ पोल से मान लेके कोई ट्रेन जो है जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी जा रही है, सीधा बात है ना, तो जम्मू कश्मीर क्या हो गया, नॉर्थ पोल हो गया, है ना, मतलब मैग्नेट के थ्रू। ठीक है, बस हमारा याद रहेगा, जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन समझना है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन समझना है तो क्या करो, जम्मू कश्मीर ट्रेन के बाद याद रख लो, जम्मू कश्मीर से क्या, कन्याकुमारी। अब तो याद रहेगा, बोलो कन्याकुमारी। ठीक है, क्योंकि ट्रेन इधर भी जाता है, ऐसी बात नहीं जाता है। बात समझ में आ गया? चलिए, क्लियर हो गया था। अब यहां देखते हैं नेक्स्ट, द क्लोजनेस ऑफ, मैं बता दिया कि जहां पे सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का क्लोजनेस होगा वहां पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गेस्ट होगा। ठीक है, तो क्लोजनेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस शोन स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, है ना, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का क्लोजनेस होना, मतलब सबसे ज्यादा क्लोजनेस देखा जाता है तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे देखा जाता है। समझ में आ गया? कहां देखा जाता है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, है ना। स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रेंथ ऑफ, क्लियर, समझ में आ गया? ठीक है, मतलब इस, मतलब कहने का मतलब मैग्नेटिक फील्ड जहां क्लोजनेस होगा उस क्लोजनेस ये बताया जा रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ को बताया जा रहा है, कितना स्ट्रेंथ है। तो ये दोनों कहां देखा जाता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे। लिख लीजिए, यहां देखिए, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट हैविंग अ स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेट, है ना। अगर आपसे कोई पूछेगा कि कोई मैग्नेट का जो मैग्नेट कहां पे सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हो, तो पोल पे बताइएगा, सीधा पोल पे बताइए पोल मतलब समझ जाएगा। ठीक है, लास्ट पॉइंट हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट क्रॉस ईच। याद रखिएगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है ना कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करता, एक दूसरे में काटता नहीं है। देखिए यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो देख रहे हैं, एक यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी नहीं कटा है, देख रहे होंगे ना, नहीं कटा है। और यहाँ पे अगर थोड़ा सा मिस्टेक हो, नहीं यहाँ पे ठीक है, ठीक है, बस हमारा यहाँ पे इस तरह से, ऐसा नहीं कि भाई यहाँ से खींचिए और इसे मिला दिया, ऐसे कर खींचिए, गलत है। समझ में आ गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करता। ठीक है, तो एक पार्ट हम लोग का एंड हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बताएंगे मैग्नेटिक फील्ड, है ना, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, थैंक्स अ लॉट, सी यू नेक्स्ट क्लास।